हेलो। आईआईसीसी के बारे में आज महबूब सर हमारे सामने बैठे हुए हैं और मुझे जानना है, हम सभी को जानना है ये कि आईआईसीसी जो है इनकी शुरुआत कब से हुई है और विज़न क्या है, इसके पीछे स्ट्रगल क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा कि आपने ये चीज़ों को जानने का ख्वाहिश जाहिर किया। स्ट्रगल की जहाँ तक बात है कि तो बहुत रही, क्योंकि जिस वक्त हमारा ऑर्गेनाइजेशन खुला था वो 97 का 98 का वक्त था। और उस वक्त क्या हुआ कि जब झारखंड अलग भी नहीं हुआ था और उस वक्त काफ़ी जो है स्ट्रगल रहा, क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग को कोई जानने वाला नहीं था। कोई ये नहीं जानता था कि फैशन डिज़ाइनिंग में क्या है, स्कोप क्या है। स्कोप की तो बात की दूर की बात है, लोग ये क्वेश्चन करते थे कि भाई आप दर्जी का काम सिखाते हैं क्या, इस तरह का क्वेश्चन था। तो बाद में फिर हुआ, झारखंड बना। तो झारखंड बनने के बाद क्योंकि नई चीज़ थी तो फिर जो भी प्रेस मीडिया थी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक थी या प्रिंट थी, वो सारे मीडिया वाले आते थे, लेते थे कि नई चीज़ हमारे रांची में खुली है। तो विज़न ये रहा, विज़न के तरफ ये देखते हैं कि विज़न ये रहा कि अवेयरनेस की काफ़ी कमी थी। इतनी कमी थी कि लोग मेडिकल, इंजीनियरिंग, बैंकिंग, यूपीएससी से आगे कुछ जान नहीं पाते, क्योंकि दुनिया में भगवान ने जितने लोगों को क्रिएट किया, जितने भी इंसान बने हैं वो फालतू नहीं बने। हाँ। उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं। आज आप गौर करना कि किसी के पास अगर कोई चीज नहीं है तो दूसरी चीज बहुत ज्यादा होती है। आप देखो, किसी के पास हाथ नहीं है या भगवान ने कोई एक चीज छीना है तो दूसरी तरफ जो है आपसे बेटर वो चीजें होती है। हाँ। तो क्या है कि एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में कि हम किस चीज के लिए बने हैं। हमेशा से मैं बोलता हूँ कि दुनिया में जितने लोग भी टॉप पे हैं उसमें कुछ चीजें ऐसी है जो अपने आप को उन्होंने अलग किया बाकी चीजों से। टॉप पे हैं तो पहला दो चीजें कॉमन है उनका सबका। एक तो उनका इंटरेस्ट होगा उस फील्ड में, दूसरा उनकी मेहनत होगी, पागलपन होगा। तो यहाँ पे उससे पहले मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप एनालिसिस कब करेंगे, जब चीजों को जानेंगे। अब चार ही चीज को आप जान रहे हैं तो सातवीं चीजें पे तो पहुंचेंगे नहीं आप। तो पहले तो ये है कि भाई आप एनालिसिस करें कि भाई क्या क्या फील्ड है, क्या क्या चीजें हैं, किसमें स्कोप्स हैं, उस हिसाब से जो है उसको करें। तो हमने कहा कि ये मुहिम चलाए, क्योंकि मैं भी फैशन डिजाइनिंग किया था, स्टन जोन का टॉप पर बना था, गोल्ड मेडलिस्ट बना था। तो दिक्कतें बहुत थी 97, 96 वगैरह में काफी दिक्कतें आई। तो मुझे लगा कि ये एक चीज हो सकती है कि जो स्ट्रगल हमने किया है वो आगे के जनरेशन को या हमारे जनरेशन को ना करना पड़े। मैंने बहुत मेहनत की, खुद से ही बहुत सारी चीजें पढ़ाता भी मैं ही था, इंक्वायरी भी मैं ही डील करता था। फिर मैंने झाड़ू भी लगाई है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। और धीरे धीरे, क्योंकि होता क्या है कि ऊपर वाला या सब लोग सपोर्ट भी तभी आपको करते हैं जब आपकी मेहनत उनको दिखती है। तो हमने किया और 2 बच्चे से मैंने स्टार्ट किया, 2 स्टूडेंट से मैंने स्टार्ट किया और कारवां बनता चला गया। पेपर ने भी, न्यूज़ चैनल्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे कॉलम्स निकलने 2000 से ही हो गई थी। और अच्छा लगता है बता के कि 500 से ज़्यादा कॉलम अभी तक निकल चुके हैं लीडिंग न्यूज़पेपर में, और कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसमें लोगों ने मेरे को नहीं बुलाया। तो एक मोटिवेशन मिली है, लोगों से भी मिली है, मीडिया से भी मिली है। तो ये रहा, और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि लोग जानें, समझें कि कौन कौन से फील्ड हैं और इसमें क्या कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी आए हैं जो फैशन डिज़ाइनिंग को नहीं जान रहे थे, मगर जब यहाँ पढ़े हैं तो हमारे टॉपर्स में से वो उनकी काउंट हुई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऐसे फील्ड से बिलोंग करता है फैशन डिज़ाइनिंग जिसमें आपकी मार्क्स नहीं देखी जाती, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी जो है इंटरेस्ट देखी जाती है। ये उस पे बेस्ड है। नहीं तो एक हो सकता है कि 3rd डिवीजन का बच्चा हमारे यहाँ का टॉपर हो जाए, और हो सकता है जो 97 लाया हो वो हमारे यहाँ का जो बहुत अच्छा स्टूडेंट ना हो। तो ये चीजें हैं। सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर फैशन डिज़ाइनिंग और इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो है इसमें करियर अपॉर्चुनिटी सर क्या है और कितनी है? अभी देखा जाए तो अगर एक मार्केट कंपनी है वर्ल्ड की, अमेरिका की, वो सर्वे की है कि टॉप 10 कौन से कोर्सेज हैं वर्ल्ड में। तो आपको जान के खुशी होगी कि टॉप 15, टॉप 10 में फैशन और इंटीरियर डिजाइनिंग आता है। तो ये इसलिए नहीं आता है कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है, या इसलिए नहीं आता है कि सिर्फ जो है मज़ा आने वाला कोर्स है, इसलिए आता है कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है, फैशन कहें या इंटीरियर, रोटी कपड़ा और मकान, ये बेसिक नीड्स रही है जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो रोटी कपड़ा और मकान जो है, तो कपड़े से हम फैशन डिज़ाइनिंग में बिलोंग करते हैं और मकान से हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग में बिलोंग करते हैं। तो फैशन पे अगर हम पहले बात करें तो फैशन डिज़ाइनिंग क्या है कि
इतनी करेंसी आती है, जैसे यूएसए सबसे ज़्यादा हम लोग से एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं वहाँ, और भी बहुत सारी कंट्री। इंडिया के जो कॉस्ट्यूम है, इंडिया के जो कपड़े हैं, इंडिया के जो टेक्सटाइल्स है बहुत डिमांडिंग है पूरे वर्ल्ड में, और अर्थव्यवस्था को समृद्धि देने के लिए, अच्छा करने के लिए फॉरेन करेंसी का होना बेहद ज़रूरी होता है, जो डॉलर में हम बेचते हैं। तो रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा योगदान है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जो दिया जाता है। तो इसमें अपॉर्चुनिटी की जहां तक बात करें कि इसके जिस चीज की डिमांड होगी उसी में अपॉर्चुनिटी होगी। हम खाना छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमें भूख लगती है, हम पहनना छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमें अच्छा भी दिखना है, अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली हम ज्यादा दिखाने की कोशिश भी करते हैं। तो कपड़े का जो बिलोंग करना है, आज दुनिया में जितने भी कुछ चीजें हैं जो अगर ज्यादा बढ़ती है तो उसकी चीजें घटती है, मगर कपड़ा एक ऐसा क्षेत्र है जितनी जनसंख्या बढ़ेगी जितनी उतनी डिमांड कपड़ों की बढ़ेगी। तो होता यह है कि जितनी डिमांड है, पहले के ही लोग देखिए सिर्फ पर्व में कपड़े लेते थे, आज ऐसा कोई महीना नहीं है जो हर घर के कपड़े नहीं आते हैं। तो डिमांड बहुत ज्यादा है, फॉरेन करेंसी ही नहीं, इंडिया में भी इतने ज्यादा खपत है कि फैशन डिजाइनर्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या आपको इतने तरह के जॉब हैं। और यहाँ पे मैं बोलता चलूँ फैशन के लिए कि सिर्फ जॉब ही अपॉर्चुनिटी नहीं, और जॉब में भी मैं बाइफर्केट करना चाहूँगा कि जॉब भी इसमें गवर्नमेंट जॉब भी है और प्राइवेट जॉब भी। बहुत मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब भी क्या फैशन डिजाइनिंग में हो सकता है। आपको जान के बेहद खुशी होगी कि गवर्नमेंट जॉब भी इसमें है, अगर आप डिजर्व करते हैं और सही क्वालिफिकेशन है बैचलर मास्टर डिग्री की, तो ऑब्वियस है कि आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे खादी ग्राम उद्योग है, झारक्राफ्ट है, एटीडीसी है, उसी तरह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पे बोलता चलूँ कि जितने भी यूनिवर्सिटीज आज बन रही है या बनी हुई है उसमें इम्प्लीमेंट फैशन डिजाइनिंग हो रही है। आप खोल के देख लें, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज करा रही है। तो उसमें पढ़ाने वाले लोग केमिस्ट्री वाले तो नहीं होंगे, या आपको फैशन फिजिक्स वाले नहीं होंगे, होंगे क्या फैशन डिजाइनिंग वाले। जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं फैशन में या बैचलर कर रहे हैं, उनके लिए सरकारी जॉब की अपॉर्चुनिटी भी भरी पड़ी है। बहुत सारे गार्जियन को ये दिमाग में होता है कि भाई हमारा बच्चा प्राइवेट जॉब नहीं करेगा, सरकारी जॉब करेगा। तो ये भी प्रॉब्लम आज सॉल्व हो चुका है। उसके अलावा फैशन डिजाइनिंग यहीं तक नहीं रुकता। एक बहुत अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूँ कि इसके अलावा तो फैशन बुटीक, मैक्सिमम लोग जानते हैं कि फैशन बुटीक अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। हम लोग के यहाँ से करने से फायदा क्या है कि 5 लाख तक लोन फैसिलिटी भी मिलती है गवर्नमेंट, क्योंकि हमारा रजिस्टर्ड है और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, तो ऑब्वियसली उसके लिए जो है फायदा होता है। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आज अगर आप अच्छे डिजाइनर हैं और किसी वजह से फीमेल ज्यादा होती हैं, इसमें 80% फीमेल करती हैं, तो उनके क्या है शादियां होती है, तो हो सकता है अलाउ नहीं करे उसके जो नेक्स्ट गार्जियन है कि आप करो, तो उसके लिए तब भी वो बैठ के नहीं रखते। एक कमरे में एक कंप्यूटर होनी चाहिए और फ्रीलांसिंग का काम वो कर सकते हैं। पूरे दुनिया के किसी भी कंपनी से जुड़ के वो फ्रीलांसिंग के रूप में कर सकते हैं। उन्हें घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रिएटिविटी उनमें आ चुकी होती है फैशन डिजाइनिंग करने के बाद। दूसरा क्या है कि आज आपको जान के खुशी होगी कि ऑनलाइन स्टोर भी हम खोल सकते हैं। ये लेटेस्ट चीजें हैं जो ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हैं। अपने घर के एक कैमरे से जो है ऑनलाइन आप स्टोर खोल सकते हैं, और अमेजॉन के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू, या जैसे भी है आप अपनी चीजों को सोशल साइट से उसको कर सकते हैं। फैशन कंसल्टेंसी आप कर सकते हैं, फैशन कंसल्टेंसी कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर, इतनी चीजें इसमें है कि अगर कोई फैशन डिजाइनिंग वाला बंदा अगर कोई बैठा रहे तो सोचने की बात है कि अगर उसने या तो ठीक से नहीं किया या उसका ऑर्गेनाइजेशन उसे ठीक से कराया नहीं, बैठ ही नहीं सकता। इतने अपॉर्चुनिटी। अगर हम इंटीरियर डिजाइनिंग की बात करें, आपकी क्वेश्चन जो थी इंटीरियर डिजाइनिंग की अगर बात करें, तो इंटीरियर डिजाइनिंग वर्ल्ड का मैं कहता हूं कि ये इतना नीड है। आज सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे रियल इस्टेट में होता है। रियल इस्टेट का मतलब आप समझ ही पा रहे हैं। और इंटीरियर डिजाइनिंग आज सिर्फ इंटीरियर नहीं, क्योंकि नाम इंटीरियर इस एक्सटीरियर से भी बिलोंग कर रहा है। आज जितने भी डिजाइन्स हो रहे हैं, चाहे मॉल, ऑफिस, रेस्टोरेंट या जो भी चीजें, तो पहले हम देखते हैं कि हमारा अगर इन्वेस्टमेंट 50 लाख हो रहा है, 1 करोड़ हो रहा है, तो हमारा चीज दिखेगा कैसा। सबसे पहले हम 3D पे या उसको मूव करके देखते हैं कि तब जाके उसमें हमें ये नहीं रहता है कि कौन सा ईंट लगेगी, कौन से सीमेंट हम यूज करेंगे, कौन से मिस्त्री आएंगे। हमारा कंसंट्रेशन वही रहता है कि हमें दिखेगा कैसा। ये आज की नीड है, आज की डिमांड है। तो इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग को मिला दें तो एक इंटीरियर डिजाइनिंग का चीज होता है। और आपको मैंने गुरेज नहीं होगा बताने में कि एक
आर्किटेक्ट इंजीनियर जो डिप्लोमा करता है, बैचलर करता है, मास्टर करता है, इसको 10 साल लग जाते हैं, 8 साल लग जाते हैं करने में, और एक जो है सिविल इंजीनियर को 8 साल लग जाते हैं, वो आज इंटीरियर डिजाइनर के अंडर में काम कर रहा है। जो 2 साल, 1 साल और 3 साल के कोर्सेज में वो डिमांड इतनी ज़्यादा है। आज हमारे बच्चे गोदरेज इंटीरियो, डूरावीट, हमारे बच्चे जो है होम लेन, हमारे बच्चे लिव स्पेस, ये सारी कंपनियां जो मैंने बताई हाथों हाथ लेते हैं। इनफैक्ट कोई भी कंपनी, हमें सिर्फ जरूरतमंद नहीं है कि हमें जॉब चाहिए हमारे बच्चे, वो कंपनी भी नीडी है जो अच्छे से स्किल्स को खोजती है। और इसमें इतना काम है कि कोई कर नहीं पाता, और वैसे काम ज्यादा है, लोग कम है। कभी भी डिमांड किसी चीज की क्या होती है, अगर लोग ज्यादा हों और काम कम है तो कंपटीशन बढ़ता है जी। मगर क्या है कि जब काम ज्यादा है, लोग कम है, तो कंपनी खोजती है कि आप मेरे यहाँ करो। हाँ। यही स्थिति तो आज इंटीरियर डिजाइनिंग की है। तो ये वर्ल्ड का बेस्ट कोर्स में इंटीरियर डिजाइनिंग भी आता है। सर, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अलग कैसे है? हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहली बात तो जो हम अलग बनते हैं वो 27 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि 27 ईयर्स हो जाना एक बिल्डिंग में, एक जगह पे, ये ऑब्वियस है कि मायने तो रखता है। ट्रस्ट लेवल इसलिए बढ़ता है क्योंकि ज़्यादा दिन से हम हैं, 27 साल मायने रखता है। इस पर मैं बताऊंगा बाद में कि 27 साल में क्या हमारी एक्सपीरियंस रही है। दूसरा, हमें जो अलग बनाता है, जो भी सर्टिफिकेशन हम अपने बच्चों को देते हैं, अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, वो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड होती है। आज वो ट्रेंड खत्म हो गया कि हम जो है सिर्फ अपना इंस्टीट्यूशन का दें सर्टिफिकेशन, ये नहीं है। आज लोग एआई के ज़माने में हम जी रहे हैं। ऑब्वियस है कि हम ज़्यादा वक्त में वर्थ होना चाहिए। वर्थ बहुत ज़रूरी है कि हम जो टाइम दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें हमें क्या चीज़ें मिल रही है। तो हमारे हर बच्चे को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की सर्टिफिकेशन मिलती है, यूजीसी की मिलती है। तीसरा जो बहुत अच्छी चीज़ है, जो एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की एक सर्टिफिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे हर बच्चों को मिलती है। और उसके अलावा भी जो हमें अलग बनाता है वो है कि गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिलना। स्कॉलरशिप से ही एक पता चलता है कि अगर हम इन पैनल नहीं हैं तो हमें गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हमारे बच्चों को नहीं देगी, हमें रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। तो हमारे ई कल्याण से स्कॉलरशिप है या नेशनल पोर्टल से हमारे बच्चे स्कॉलरशिप ले पाते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है, जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है, जो ये सोच भी नहीं सकते थे कि हम फैशन डिजाइनिंग या इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकें, वो बच्चे भी आज कर पा रहे हैं, उनके गार्जियन भी अपने बच्चों को करा पा रहे हैं। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज किसी बच्चे को अगर कोई स्कॉलरशिप मिलती है तो बच्चे से कम हमें खुशी नहीं होती। लगता है कि चलो इन्होंने जो है टाइम दिया, उसमें क्या है कि स्कॉलरशिप मिलती है, ये हमें अलग बनाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। जो एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा इसमें कि प्लेसमेंट रिकॉर्ड। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इतने सालों से बिना रिकॉर्ड के नहीं चल सकता। ये तो आपको थंब रूल है और आपको समझना ही पड़ेगा कि अगर रिकॉर्ड हम नहीं देते तो 27 ईयर्स हम सर्वाइव करना हमारे लिए असंभव था। तो ये हमें अलग बनाता है बाकी ऑर्गेनाइजेशन से। और एक चीज़ और जो मैं भूल रहा था कि हमारे यहाँ जो डिग्रियां हैं या सर्टिफिकेशन है या जो हमारा कोर्स है, वो सर्टिफिकेट 6 महीना से लेके पीएचडी लेवल तक, पीएचडी के बाद कोई कोर्स शायद नहीं होती। हमारे यहाँ डिप्लोमा भी है, हमारे यहाँ बैचलर डिग्री भी है इन फैशन एंड इंटीरियर, और हमारे यहाँ पीजी लेवल कोर्स भी है, एमबीए इन फैशन डिज़ाइनिंग और एमए इन फैशन डिज़ाइनिंग। इनफैक्ट एमएससी इन फैशन टेक्नोलॉजी भी हमारे यहाँ है। उसके अलावा फैशन डिज़ाइनिंग में पीएचडी भी है। तो ये जो चीज़ें हैं हमें अलग बनाती है, और मैं ऊपर वाले का थैंक्स अदा करता हूँ और बाकी लोगों का सपोर्ट कि आज पीएचडी लेवल तक कराने वाले 4 स्टेट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे अलावा। सर, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे है। सर, वैसे पेरेंट्स जो डिज़ाइन फील्ड को करियर वो सीरियसली नहीं मानते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है कि सपोर्ट तो होना बहुत ज़रूरी है। जी सर। अगर बच्चे करना चाहते हैं और गार्जियन का सपोर्ट ना हो तो संभव नहीं है कि वो अच्छा कर पाएं। अब इसी तरह से मैं देखता हूं कि अगर हमारे यहाँ 3 घंटे की क्लासेज हैं, 2 घंटे की है, तो 2 घंटा बच्चा हमारे अंडर में है, बाकी का 22 घंटा और 21 घंटा जो है अपने गार्जियन के अंडर में होता है। गार्जियन का सपोर्ट अगर नहीं होगा तो हम शायद अच्छा नहीं कर पाएंगे, बच्चे अच्छा नहीं कर पाएंगे। अगर एक स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के जाता है, गार्जियन कहता है क्यूरियोसिटी से कि भाई क्या पढ़े हो दिखाओ, तो वो क्या है ना कि और बेटर करना चाहता है। ये बहुत जरूरी है कि गार्जियन का सपोर्ट
बहुत ही ज़रूरी है। गार्जियन अगर नहीं चाहेगा तो बच्चा को अच्छा करना मुश्किल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, क्योंकि हमेशा जो है मोरल सपोर्ट भी ज़रूरी है। सिर्फ आप पैसे दे दे इससे नहीं होगा, आपका मोरल सपोर्ट भी होना बेहद ज़रूरी है। डिज़ाइनिंग फील्ड के लिए बहुत अवेयर नहीं है गार्जियन, इसलिए अवेयर नहीं है कि ट्रेडिशनली हम देखते आ रहे हैं कि वही है। देखिए, हमें भगवान ने बनाया इंसान, हम जो काम कर रहे हैं एजुकेशन में वो कर रहे हैं भेड़ का। भेड़ की ये खासियत है कि वो एक तरफ चलती है तो सारी भेड़ उसके पीछे पीछे चलती है। अगर एक भेड़ को उठा के आप पानी में डाल दीजिए तो वो सारी भेड़ जो है ऑटोमेटिकली कूद जाती है। आज स्थिति यही हमारे समाज की है। आज हम अपने बच्चों का एनालिसिस नहीं करते, जबकि बाप माँ से ज्यादा कोई नहीं जानता कि बच्चा किस तरफ जा रहा है, उसमें क्या क्रिएटिविटी है। आज अगर कोई बच्चा कुछ क्रिएटिव भी है तब भी हम उसे क्या कहते हैं कि तुम मेडिकल कर लो, तुम इंजीनियरिंग कर लो, तुम्हें यूपीएससी करना है, तुम्हें बैंकिंग करना है। जो गार्जियन खुद नहीं बन सके, ज्यादातर मैं देखता हूँ, मेरी काउंसलिंग जब होती है किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में, चाहे डीपीएस में हो, श्यामली में हो या जिला स्कूल में, मैंने आज तक 300 स्कूल और कॉलेज में मैंने किया है लगभग, तो उसमें मैं कहता हूँ प्रिंसिपल को कि आप गार्जियन को भी इन्वाइट करें और गार्जियन को आगे बैठाएं और बच्चों को पीछे बैठाएं। बच्चे तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा अपडेट हैं, गार्जियन अपडेट नहीं है। और गार्जियन के पास जब बच्चे रखते हैं कि मैं ऐसा कुछ कोर्स करना चाह रहा हूं, तो क्या है ना कि वो उसे डांटते हैं या कहते हैं, आप जैसे मेरी बात मैं करूँगा, बीच में बोल रहा हूँ कि मेरे पापा जब सुना वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रहे हैं, चीफ इंजीनियर से रिटायर किए, तो उन्होंने जो सोचा कि मैं फैशन डिजाइनिंग करूंगा, उस वक्त की बात है, तो उन्होंने कहा अच्छा आप दर्जी बनोगे तो आप मुझे कोट सी के पहनाओगे, इस तरह का था। तो आज भी बहुत चेंज नहीं देखा मैं, आज भी अवेयरनेस बहुत अच्छी नहीं आई है। आज हम हवाई जहाज पे चलते हैं, आज रिमोट से हम पंखे को ऑन करते हैं, आज जो है ड्रोन से हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, एक्सेट्रा सारी चीजों में हम अपडेट हैं। मगर एजुकेशन की हालत ये है कि आज जो है 5 चीजों में 6 चीजों के अलावा अगर किसी गार्जियन से आप पूछिए कि छठी चीजें बता दें तो वो उनको पता ही नहीं है। आज दुनिया में 1000 से ज्यादा कोर्सेज हैं, 1 लाख के ज्यादा सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, हम अपने आप को अपडेट नहीं करते और इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है आज के यूथ को हो रहा है। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा यूथ को कैसे हो रहा है। अब क्या है कि यहाँ पे आप गौर करें कि दुनिया की जितनी भी पर्सनालिटी है जिसको दुनिया जानती है, मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, बहुत इंटरव्यू में होगा कि भाई आप ही कॉमन बात बोलते हैं, तो कॉमन बात तो होगा ही। जितनी भी है उनमें देखिएगा 2 चीजें कॉमन होगी। पहली कॉमन चीज है जो दुनिया को लीड कर रहा है, इनफैक्ट दुनिया को देख रहा है, दुनिया उसे जान रही है, उसमें पहला होगा कि उसका इंटरेस्टिंग फील्ड होगा। अब गौर करना सुषमा, आज गौर करना। और दूसरा होगा उस फील्ड में अगर उस टॉप पे वो पहुंचा है तो उसमें उसकी मेहनत होगी। मेहनत मतलब मेहनत वो नहीं पागलपन वाली मेहनत। आज किसी भी पर्सनालिटी का तुम नाम आपके जहन में आ रहा होगा, किसी का भी, हम सबसे ज्यादा नाम महेंद्र सिंह धोनी का लेते हैं, ऐसे दुनिया के किसी पर्सनालिटी को आप उठा लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी एक अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर या अच्छा जो है कलेक्टर नहीं बनता जितना अच्छा वो क्रिकेटर बना। सबसे ज्यादा आज जो है टैक्स देने वाला पर्सन बना झारखंड का, तो पता है क्यों? उसके दिल में, उसके दिमाग में, उसके अंदर में उसका पैशन था क्रिकेट। ना कि पान सिंह उसके पापा कहते थे कि तुम जाके प्रैक्टिस करो, उसका दिल कहता था कि 3 बजे सुबह में जाके मैं प्रैक्टिस करूं। जी सर। तो कहने का ये मतलब है कि आप फालतू नहीं है। अब देखिए, बाप माँ सोचता है कि मैं पैसा दे रहा हूँ, बच्चा मेरा है, नुकसान मेरा होगा अगर पैसा जाएगा। आज आकाश में चले जाओ, मैं नाम ले रहा हूँ, खुल के नाम ले रहा हूँ, आकाश में चले जाओ, बाकी जितने भी मेडिकल इंजीनियरिंग के संस्थान हैं उसमें 50 का, 100 का, 80 का बैच बना हुआ है। एक बच्चा जो 80 बैच में सबसे पीछे बैठा हुआ है, वो 50 में अच्छा नहीं कर रहा, 80 में अच्छा नहीं कर रहा, वो क्या 5 लाख में अच्छा करेगा? वो बच्चा भी अंडरस्टूड है कि मैं क्रैक नहीं कर पाऊंगा नीट को या जेईई मेंस को, मगर माँ बाप के प्रेशर से वो पढ़ रहा है। आपको मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ प्लेटफॉर्म से कि बाप माँ सोचते हैं हम पैसा दे रहे हैं, मगर उसका नुकसान जो हो रहा है वो नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है जो टाइम का है। आप किसी की स्पिरिट को खत्म कर रहे हैं। मैं आपको बहुत जोर से इस पे बताना चाह रहा हूं कि आप पैसा दे सकते हैं, मगर वो 2 साल और 1 साल उसका टाइम लाइफ का आप नहीं लौटा सकते। और +2 के बाद या 10th के बाद जो स्पिरिट होती है बच्चों में, हम लोगों में भी रही है, आज वो चीज नहीं सोच पाते। उस वक्त कुछ कर गुजरने की एक जो क्षमता होती है
वो क्षमता नहीं होती। वो क्षमता अगर किसी नेक्स्ट चीज में चला गया जिससे वो इंटरेस्टेड नहीं, लास्टली वो करेगा नहीं, जीरो पे हम आउट होते हैं। एज भी फैक्टर करता है। एज बहुत बड़ा फैक्टर है मैम, बहुत ज्यादा फैक्टर है एज का, तो बहुत बड़ा ये है। तो क्या है ना कि हमें गार्जियन से ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों को समझे, थोड़ा टाइम बच्चों के साथ दें। उनके नहीं, ये मैं यही कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि मेडिकल ठीक नहीं है, इंजीनियरिंग ठीक नहीं है, यूपीएससी और बैंक सारे अच्छे हैं, हम किसके लिए बने हैं इसे एनालिसिस करना है। करियर काउंसलिंग काउंसलर से मिलना है, काउंसलर में भी है कि काउंसलर उनसे मिलना है जो उस चीजों को जाने। यहाँ पे एक और कंफ्यूजन है। अब फैशन डिजाइनिंग को जानने के लिए जेई वाले के यहाँ चले जाइए, नीट वाले काउंसलर के यहाँ चले जाइए, तो वो तो एबीसीडी जान नहीं रहा, वो तो कहेगा कि बच्चे को पढ़ा के देख लीजिए उसमें ना, अरे इसी में कर, क्योंकि दूसरा नॉलेज नहीं है, आपको तो खुल के बोलेगा नहीं कि उस फील्ड का हमें नॉलेज नहीं है। तो ये एनालिसिस आपको करनी है कि भाई आप क्या, क्योंकि आपके बच्चे आपके जो है फ्यूचर है। और हमें लगा कि जो गार्जियन समझे हैं, आज तक के मेरी जो रिकॉर्ड है, जो गार्जियन बच्चे को समझ पाए हैं वो गार्जियन बहुत खुश है। जो बच्चे को नहीं समझ पाए हैं, बच्चे भी कल को कहते हैं कि आपने मेरा लाइफ बर्बाद कर दिया, आपने मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें एक अच्छा मैसेज था, है ना, उस मैसेज को समझने की चीज है कि आप अगर फोटोग्राफर है तो जरूरी नहीं आप बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाएगा। फोटोग्राफर अगर बनते हैं तो आप बेहतरीन बन सकते हैं, दुनिया को लीड कर सकते हैं। तो ये जानने की जरूरत है, गार्जियन से मेरा ये रिक्वेस्ट हमेशा रहा है। आज का पॉडकास्ट यहाँ खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।